बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको अपने चैनल द कुलाची टेस्ट में वेलकम करते हैं। वीवर्स, आज के बाद आप गाजर का हलवा बनाना छोड़ देंगे अगर आप इस मज़ेदार से हरे पेटे के हलवे को ट्राई करेंगे। इतना कोई ये टेस्टी बनता है, इतना मज़े का बनता है। गाजर के हलवे को भी इसने पीछे छोड़ दिया है, इतना टेस्टी है ये मज़ेदार से हरे पेटे का हलवा। आज हम आपके सामने शेयर करेंगे वीवर्स। चंद सेकंड में बन जाता है, तो चलिए ये मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। व्यूवर्स, आज हमने हरा वाला पेठा लिया है, एक येलो वाला होता है उसका हलवा बनता है, दूसरा ये हरा वाला होता है जिसकी अक्सर हम भाजी बनाते हैं या फिर सालन बनाया जाता है, लेकिन आज हम इसका हलवा रेडी करेंगे। बहुत टेस्टी हलवा बनता है इसका। तो सबसे पहले हम इसके बीज निकाल लेते हैं, इसकी स्किन को रिमूव कर लेते हैं। इसकी स्किन को हटाने के बाद इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे, धोएंगे, इसको साफ़ सुथरा करेंगे। देन उसके बाद इसको हम कद्दूकश करेंगे। लीजिए, हमने पेठे को साफ़ कर लिया है, धो लिया है। अब इसको हम कद्दूकश करेंगे। वीवर्स, ये पेठा हमने 50 रुपये का लिया है और 50 रुपये का प्लेट भर के हलवा आप आसानी से रेडी कर सकते हैं। गाजर आजकल बहुत ज़्यादा महंगी है और पेठा जो है वो बहुत ज़्यादा सस्ता है, आपको 50-100 रुपये में ढेर सारा मिल जाएगा। तो 50 रुपये में प्लेट भर के हमने पेठे का मज़ेदार सा हलवा रेडी किया है वीवर्स। तो इस तरीके से हमने सारे पेठे को कद्दूकश कर लिया है, लेकिन अक्सर लोग इसको निचोड़ लेते हैं, इसका पानी निकाल लेते हैं, तो सारे न्यूट्रिशन उसके अंदर चले जाते हैं। तो हम इसको निचोड़ेंगे नहीं, हम इसको डायरेक्ट ही पैन के अंदर डालेंगे। और जो कद्दू का अपना पानी है, इसके अंदर थोड़ी बहुत नमी है, उसी के साथ इसको हम पकाएंगे। तो पैन के अंदर हमने अपना पेठा डाल दिया है। अब इसके अंदर 1 गिलास हम मिल्क ऐड करेंगे और मिल्क के साथ इसको हम पकाएंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। इसको हम पकने के लिए रखेंगे। और यहाँ पर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं व्यूवर्स कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी किया करें। जब आप वीडियोस को देखते हैं तो लाइक के बटन को भी दबा दिया करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें, ताकि हमारे हर आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। यहाँ पर हमने अपने पेठे को दूध के अंदर पका लिया है काफ़ी हद तक। अब इसके अंदर तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून हमने शुगर ऐड कर दिया है। शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर शुगर भी अपना पानी छोड़ेगा, तो शुगर के पानी के साथ इन सब चीज़ों के साथ इसको हम पकाएंगे। और यहाँ पर हमने हाफ़ टी स्पून इलायची का पाउडर ऐड कर दिया है। और वीवर्स, अगर आपने इलायची का पाउडर घर पे बनाना है तो आपको मेरे चैनल पे इलायची पाउडर की रेसिपी मिल जाएगी। आप जाइए, वो रेसिपी देखिए। बहुत आसानी से हम इलायची का पाउडर घर पे रेडी कर सकते हैं। मेरे चैनल पे आपको बहुत बजट फ्रेंडली और बहुत आसान रेसिपीज़ देखने को मिलेगी। प्लीज़ चैनल का एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा। देन यहाँ पर हमने कद्दू को अच्छे से पका लिया है। शुगर ने जब अपना पानी छोड़ा तब भी हमने इसको अच्छे से पकाया। अब इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून हम घी ऐड करेंगे। आपके पास अगर देसी घी है तो आप इसके अंदर देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, चाहे नॉर्मल वाला घी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब ग्रीन पेठे का हलवा है, तो इसको थोड़ा सा ग्रीनिश बनाने के लिए हम यहाँ पर ग्रीन वाला फूड कलर ऐड कर लेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं, वरना कलर को आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर हमने फूड कलर ऐड कर दिया है। देन उसके बाद इसके अंदर हम ड्राई नट्स ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर किशमिश, अखरोट और बादाम ऐड कर दिए हैं। और हलवे की हम अच्छे से भुनाई करेंगे, जब तक इसका घी बाहर नहीं आता है तब तक इसको हम भूनते रहेंगे। तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा भूनने के बाद इसके अंदर। और सबसे एंड में इसके अंदर हम दूध की मलाई ऐड करेंगे। दूध की मलाई ऐड करने के बाद इसकी भुनाई हम ज़्यादा नहीं करेंगे। इस तरीके से मलाई ऐड करने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मलाई भी ऑप्शनल है व्यूअर्स, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर लीजिए, वरना इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। वैसे भी इसके अंदर हमने मिल्क ऐड करा हुआ है, तो टेस्ट इसका बहुत अच्छा है।
फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद इसको हल्का सा हम चलाएंगे और फ्लेम को ऑफ करेंगे और हमारे मज़ेदार सा ग्रीन पेठे का हलवा रेडी है। इसको आपके सामने गरम गरम प्लेट के अंदर सर्व करेंगे। बहुत टेस्टी बनता है व्यूअर्स, मेरे कहने पे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसको हमने प्लेट के अंदर सर्व कर लिया है। ऊपर से फ्रेश क्रीम डालेंगे। फ्रेश क्रीम के साथ अगर आप इसको सर्व करेंगे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऊपर से ड्राई नट्स आप अपनी मर्ज़ी से डेकोरेट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा हलवा है व्यूअर्स, गाजर के हलवे को आप भूल जाएंगे अगर आप इस मज़ेदार से हरे पेठे के हलवे को ट्राई करेंगे। तो ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसे लगती है। मिलते हैं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए व्यूअर्स, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।